सड़क सुनसान थी, जैसे किसी मुर्दा सांप की तरह तारीकी में लपटी हो। हवा में मौत की सर्द मेहरी थी और दूर से भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो किसी आने वाले अजाब का ऐलान कर रहे हों। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई अंदर से हथौड़ा मार रहा हो। मैं उस वीरान सड़क पर अकेला गाड़ी चला रहा था। कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। रेडियो की साकत आवाज मेरे खौफ को मजीद बढ़ा रही थी। अचानक मेरी गाड़ी का इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। तमाम लाइट्स बंद हो गईं और मैं मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। ये महज खराबी नहीं थी, ये किसी और चीज का आगाज था। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला, एक अजीब सी बू मुझसे टकराई। ये बसमेल इतनी नागवार थी कि मेरा दम घटने लगा। फिर मैंने उसे सुना, एक ऐसी आवाज जो मेरे खून को मंजमद कर देने के लिए काफी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर पत्थरों पर रहा हो। यह आवाज इतनी करीब थी कि मुझे लगा जैसे वो मेरे बिल्कुल पीछे हो। मैंने टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी चारों तरफ फेरी। अंधेरा इतना घना था, लेकिन फिर एक लम्हे के लिए मुझे कुछ नजर आया। टॉर्च की मध्यम रोशनी में मुझे एक ऐसी चीज की झलक नजर आई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो एक इंसानी शक्ल की तरह था, लेकिन उसका कद बहुत लंबा था, कम इज कम 10 फीट। उसके हाथ लंबे और पतले थे, जैसे किसी मकड़ी के पांव, और उनके आखिर में तेज नाखून थे। उसका चेहरा स्याह था, जैसे किसी ने उसे आग में जला दिया हो। लेकिन सबसे खौफनाक चीज उसकी आंखें थीं। वो बिल्कुल सफेद थीं, जैसे बर्फ के 2 टुकड़े। उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक खाली बेरहम सफेदी। वो अंधेरे में चमक रही थी, जैसे किसी भूखे दरिंदे की आंखें। वो चीज एक लम्हे के लिए जैसे मुझे सूंघ रही हो, फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट पत्थरों पर एक खौफनाक मौसीकी पैदा कर रही थी। हर कदम के साथ वो आवाज करीब आती जा रही थी, जैसे मौत खुद मेरे पीछे आ रही हो। मैं डर के मारे गाड़ी की तरफ भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। मैंने जोर से दरवाजा खींचा। वो चीज अब मेरे बिल्कुल करीब थी। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और उनमें सुड़े हुए गोश्त और मौत की बू आ रही थी। उसके नाखून गाड़ी की धात पर रगड़ रहे थे, एक खौफनाक खराश पैदा कर रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो चीज बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका स्याह मिस्क शदा चेहरा मेरे करीब था। उसकी सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे मेरी रूह को पढ़ रही हूं। उसके से एक ऐसी आवाज निकली जो न चीख थी न गर्ज, बल्कि दोनों का एक खौफनाक मिक्सचर थी। मैंने चीख मारी और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने महसूस किया कि उसके तेज नाखून मेरे बाजों को चीर रहे हैं। दर्द इतना शदीद था कि मुझे लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। जब मैंने आंखें खोलें तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और रेडियो भी ऑन था। बाहर सूरज निकल रहा था और वो रोड बिल्कुल आम लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब एक भयानक ख्वाब था, लेकिन फिर मेरी नजर अपने बाजू पर पड़ी। उस पर 3 लंबे गहरे खराश के निशान थे। वो निशान इतने गहरे थे कि उनसे खून निकल रहा था, और मेरी गाड़ी के पत्थरों पर मुझे बड़े बड़े पंजों के निशान नजर आए। वो किसी ऐसे जानवर के थे जो इस दुनिया का नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से जल्दी से चला गया, लेकिन वो रात, वो चीज, वो सफेद आंखें, वो सड़ी हुई बू, सब कुछ मेरे जहन में नक्श हो गया था। मैं जानता था कि मैंने जो देखा वो कोई ख्वाब नहीं था, वो रात का दरिंदा था और मैं उसका निशान बन चुका था। मैं अब भी रात को गाड़ी चलाने से डरता हूं। मुझे लगता है जैसे वो चीज अब भी अंधेरे में मेरा इंतजार कर रही है, अपनी सफेद आंखों से मुझे घूर रही है, और शायद एक दिन वो मुझे दोबारा पकड़ लेगी और इस बार मैं बच नहीं पाऊंगा। वो रात, वो दरिंदा हमेशा मेरे साथ रहेगा, एक ऐसी याद बनकर जो मुझे हमेशा के लिए डराती रहेगी।